नमो हरियाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्त्वामः सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मत्यवंदामी साहब जी, धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी का जैन डाइट और आयुर्वेद के 38 सेशन में स्वागत है। आशा है जैन डाइट और आयुर्वेद के अब तक के स्वाध्याय से हम सभी अपने खुद के जीवन शैली का विश्लेषण करना तो शुरू कर ही दिए होंगे। आज हम जिन विभिन्न प्रकार की तकलीफों से जूझते हैं, उसकी मूल वजह जो हमारी है, हमें समझ में आती है, वो हमारी अपनी कमजोरी ही है। हम भोजन को स्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं बिना उनके गुणधर्म को समझे। और पिछले क्लास में यह बात उभर के मूल रूप से समझ में आई कि अगर हमें सदा स्वस्थ रहना है, बिना किसी बीमारी के जीना है, तो हमें भोजन में एल्केलाइन या क्षारीय तत्व और एसिडिक अथवा अम्लीय तत्व का संतुलन बनाकर भोजन करना होगा। हमारे रक्त में अम्ल व क्षार दोनों की मात्रा होती है। इसके असंतुलन से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और संतुलन से शरीर रोग मुक्त भी हो जाता है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए इनका संतुलन अनिवार्य है। हम जो आहार लेते हैं उससे रक्त बनता है, इसलिए यह देखना और जानना बेहद जरूरी है कि हम अपने शरीर को कैसा भोजन दे रहे हैं। अम्लता युक्त भोजन शरीर के लिए घातक है, तो वही क्षारीय भोजन शरीर के लिए हितकर है। प्राकृतिक आहार लेने वाले लोगों को कभी अम्ल या क्षार की समस्या नहीं होती। जब हम भोजन को अप्राकृतिक बना देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं करता और हमें एसिडिटी जो हमें होती है उसकी मूल वजह यही है। थोड़ी सी सावधानी और घरेलू तरीकों और घरेलू उपायों से हम अपनी एसिडिटी को खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसके बाबत कई तरीके हमें लास्ट क्लास में साहब जी ने समझाए। आज की क्लास के लिए साहब जी को विनयपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। साहब जी क्लास शुरू करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, आज हम एक विषय ले रहे हैं यहाँ पर, पानी जो है। अब आप समझ सकेंगे कि भोजन, शरीर को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा है या पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। पानी की आवश्यकता ज़्यादा है या प्राणवायु ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ऑक्सीजन को तो हम भोजन समझते नहीं हैं, इसलिए उसकी तो कोई चिंता विचारना करते ही नहीं है साहब। कैसी भी ऑक्सीजन मिले न मिले, रहे न रहे, फिर भी हम अपनी तरफ से चला लेते हैं साहब। न प्राणायाम करते हैं, न दीर्घ श्वास का विचार करते हैं, कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर दो के बीच में तुलना करके भोजन के रूप में पानी का विचार करें। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या स्मिता बहन जी पानी को भी भोजन समझें कि न समझें? सर, पानी को
जरूर भोजन समझा जा सकता है, क्योंकि इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो होती है। देखिए, पानी को आहार के रूप में कैसे उपयोग करना है और पानी को बिना आहार के रूप में कैसे उपयोग करना है। अब यही पानी को आप कब जो है किस तरह से आहार बना के उपयोग करो और कब पानी को बिना आहार के उपयोग करो, सब दोनों तरीके से ध्यान रखिए। जितना भोजन शरीर को जरूरी नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा शरीर को पानी की आवश्यकता है। तो ये पहले हमको समझना है। लेकिन अब बात क्या है, पानी कब पीना, पानी कितना पीना, पानी कैसा पीना, पानी पीना कि नहीं पीना, कब पीना, किसके साथ पीना, किसके साथ नहीं पीना, ये सारे प्रश्न पानी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितनी शरीर को आहार की आवश्यकता है उससे 10 गुनी ज़्यादा शरीर को पानी की आवश्यकता है। लेकिन क्या हम आहार ही ना करें और बिल्कुल पानी ही पीते रहें, ये भी अवस्था आती है। अभी इस समय तो जैनों के लिए पर्युषण पर्व आ रहे हैं, कई लोग तपस्या में लगे हुए हैं, कई लोग भागशाली, कई लंबे टाइम की तपस्या करते हैं। तो उपवास के अंदर तो सिर्फ आपको पानी ही पीना है। तब उपवास के अंदर पानी पीने में हम क्यों ये सोचते हैं कि भाई हम आहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब। अब आहार के अंदर पानी की गणना की कि नहीं की, मैं थोड़ा आपको शास्त्र पाठ देख करके पचखान के स्वरूप में समझाता हूँ, तब आपको ख्याल आ जाएगा साहब। अब बात ये है कि किस तरह से आहार, अब आहार को यहाँ पर जो है 4 प्रकार का कहा है। ये है पहला प्रकार अशन, नंबर 2 पान, नंबर 3 खाइम, नंबर 4 सादी, अब ये जो अशन है इसी को हमने भोजन संज्ञा दी। अब पान शब्द का अर्थ है पेय। पेय पदार्थ जो है, जो पिए जाते हैं वो पान है, जो चबाए जाते हैं वो भोजन है, और ये खादिम है, खाया जाता है। जो इसके अंदर ऐसी वस्तुएं हैं कि जिसको हम खाते जरूर हैं। ये स्वाद के लिए जिसको आप कहिए मुखवास है, इसका शब्द बना दिया मुखवास। अब ये 4 प्रकार के आहार हैं। अब जब आप 24 उपवास करते हैं मतलब चारों आहार का त्याग। जब आप तिविहारा करते हैं तो पानी को छोड़कर शेष 3 का त्याग करते हैं। आया ख्याल में आपको। जब हम पेय पदार्थ के, दूध भी पीने जैसा है, तो दूध को जब आप लेते हो तो पेय है, लेकिन दूध पानी नहीं है, दूध में पानी जरूर है। तो दूध एक जो है वो पानी की तरह से नहीं पिया जा सकता है, लेकिन उसको आहार की तरह से ग्रहण करना है। अब तरह से का मतलब क्या होता है, आहार की तरह से का मतलब चबा चबा करके खाया जाए, वो है भोजन, आहार है। लेकिन अब दूध को कौन चबा करके खाएगा, पानी को कौन चबा करके खाएगा, तो वो उसको पेय
पेय पदार्थ जिसको लिक्विड फॉर्म कहते हो, पीने योग्य है, चबाने की बात नहीं, लेकिन उसमें भी पेय के अंदर दो डिवीजन कर दीजिए आप। तो पेय के अंदर एक तरफ जो है दूध आदि पदार्थ लिक्विड है, पूरा आहार है, और ये जो है दूसरे के अंदर सिर्फ आप पानी को रखिए। अब पानी को कब हम पेय पदार्थ में आहार बना लेते हैं और पानी को कब हम आहार नहीं बनाते हैं साहब? जब आप पानी के अंदर आहार के घटकों को मिला देंगे तब पानी आहार बन गया, भोजन बन गया। जब आप पानी के अंदर कोई घटक नहीं मिलाएंगे, शुद्ध लिक्विड वाटर रहेगा, तब तक वो पानी पानी है। पानी के साथ पानी को मिलाकर दूध बनाया, पानी को मिलाकर छाछ बनानी, पानी को मिलाकर जूस बना लिया, वो पानी नहीं है, वो पदार्थ पेय पदार्थ जरूर है। आपने फ्रूट जूस वगैरह जो भी बना करके ले लिया, कई लिक्विड पदार्थ आप ले लेते हो, वो आहार बन गया। उसको पानी की तरह से कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, कितनी भी बार नहीं पी सकते हो। हाँ, पानी जरूर है कि आप कई बार पी सकते हो, कहीं भी पी सकते हो, कितनी बार पी सकते हो, कैसा पानी पी सकते हो, इन सब का विचार किया गया है। तो कई बार होता है कि कुछ लोग आहार की मात्रा तो ज़्यादा ले लेते हैं और पानी का प्रमाण नहीं रखते हैं कि जितने प्रमाण में आहार लिया है, क्या उतने प्रमाण में मुझे पानी लेना चाहिए कि नहीं। तो क्या मुझे आहार के साथ पानी लेना चाहिए या आहार के पश्चात पानी लेना चाहिए, या आहार के और पानी में अंतर रखना चाहिए, नियम बैठाइए साहब। नहीं तो पानी जो है कई बार फायदा बहुत अच्छा करता है और कई बार पानी नुकसान भी बहुत करता है। इसलिए हमको पहले ये समझना है, अगर पानी शुद्ध अलग से नहीं है और कुछ भी मिला करके आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, या पानी में कुछ भी आपने डाल दिया, पानी में शक्कर डाल दी, पानी में आपने गुड़ डाल दिया, आपने पानी को मीठा कर दिया, आपने पानी के अंदर और कुछ औषधि घोल दी आपने, तो वो आपका आहार बन जाएगा, फिर वो पानी नहीं रहेगा। दूध के अंदर कितने प्रतिशत पानी है उसकी चिंता मत करिए, परसेंटेज कम ज़्यादा है तो वो दूध के घटकों को कम ज़्यादा शक्तिमान करेगा, लेकिन दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। क्यों आहार है संपूर्ण? शुद्ध देशी गाय के दूध में आहार के सभी घटक मौजूद हैं। उसमें जो है आपको प्रोटीन है, कैल्शियम है, कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट है, आपको आयरन कंटेंट्स है, विटामिन, प्रोटीन, सारे घटक मिलने के कारण दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई। जन्मा हुआ बालक छोटा है, माता का दूध पीता है तो माता के दूध में उसको पूर्ण आहार मिल रहा है। ऐसे 1 साल तक बच्चे को माँ जब दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, तो बाहर से तो पानी भी नहीं पिलाना है, बाहर का कोई आहार उसको नहीं देना है, कुछ भी बाहर का दूध भी नहीं पिलाना है, कुछ नहीं। अगर माँ को दूध कम आए तो उसके लिए उपचार जरूर करिए आप, लेकिन आप पानी भी बाहर का नहीं पिलाएंगे। बाहर का पानी इतना शुद्ध है कि नहीं है? बाहर का पानी कैसा है? जी कीटाणु से ग्रस्त है या जर्म्स फ्री है, बैक्टीरिया से सर्वथा शुद्ध है, ऐसे सैकड़ों विचार किए जाते हैं। अब बालक का शरीर अभी इस पानी को भी शुद्ध रूप में डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं तो बीमारी पकड़ लेगी। अभी बालक का रेजिस्टेंस पावर इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन माँ के दूध में प्रत्येक समय बार बार उसका रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता जा रहा है।
इम्यूनिटी उसकी बढ़ती जा रही है, मेटाबॉलिज्म उसका सही होता जा रहा है। इसलिए माता का दूध बालक को जन्म के पश्चात 2-2.5 साल पूरी तरह से मिलना अनिवार्य है। आप 2 साल 2.5 साल तक पानी भी न पिलाओ तो चलेगा, माता के दूध में संपूर्ण तत्व है। वही बात हम देख रहे हैं, देशी गाय, गिर गाय हो या देशी गाय के दूध में भी हमको पूर्ण तत्व मिल रहा है। कई ऐसे लोगों के या रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र सिर्फ दूध से कर रहे हैं। उनको पानी भी पीने के लिए ना बोलते हैं, एक अंश भी, एक दाना भी खाने के लिए ना बोलते हैं, शुद्ध दूध पर ही रखते हैं उनको। ऐसी आयुर्वेद के शास्त्र में कई रोगों की चिकित्सा सिर्फ दूध से की जाती है। लेकिन वैसी शुद्ध गाय हो, वैसी देशी गाय हो, वैसी देशी गाय का आहार खुराक हो, ऐसी गाय का ही दूध जो है ऐसे रोगी को चिकित्सा के रूप में दिया जाता है। और कई बार ऐसे वैद्य जानकार 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक दर्दी 100% रोग मुक्त नहीं हो जाता है, वहाँ तक ऐसे रोगी को दूध पर रखा जाता है। अब वो रोगी शायद 25 साल की उम्र का युवक है, शायद 50 साल की उम्र का हो, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे युवक है, चाहे युवती है, चाहे लड़का है, चाहे बड़े हैं। कब किसका पित्त कितना बिगड़ता है, कब किसका कफदोष कितना बिगड़ता है, कब किसका वात व्याधि कितना खराब होता है, तो आयुर्वेद शास्त्र के विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो चिकित्सा करते समय दुग्ध चिकित्सा, दूध के द्वारा की जाती हुई चिकित्सा को एक अलग विभाग दिया है, बहुत अच्छा विभाग दिया है। अब इतनी बड़ी बातें उसके अंदर लिखी है, कैसा दूध देना, धारोष्ण दूध कैसा देना, कब देना, कितनी बार देना, क्या प्रमाण होना चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी है। तो ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा आरोग्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र। लेकिन उस काल में जैसी गाय मिलती थी, जैसा दूध शुद्ध मिलता था, आज वो प्रमाण नहीं है। आज न तो वैसी गायें मिल रही है, न वैसी गायों की जो है सुरक्षा की जाती है, न गायों को वैसा आहार दिया जाता है। क्या लाया, आज व्यावसायिकता आ गई बीच में, बस कुछ भी खाए गाय, कुछ भी दो उसको, दूध निकालो, दूध बेचो, पैसे कमाओ। गाय को लोगों ने पैसे कमाने का साधन बना लिया है। नहीं तो आयुर्वेद शास्त्रकार लिखते हैं कि ऐसी गाय को आपने कौन सी वनस्पति खाने को दी है। कुछ गायों को आज भी राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में आप जाइए, ऐसी देशी गिर गायों को शतावरी खाने को दिया जाता है, अश्वगंधा खाने के लिए दिया जाता है, कुछ गायों को मूंगफली खिलाई जाती है, कुछ गायों को वनस्पति की औषधियाँ खिलाई जाती हैं। तब आयुर्वेद के चिकित्सक उनको कहते हैं इसी गाय का दूध इस दर्दी को दिया जाना चाहिए, इसी गाय का दूध ऐसे दर्दी को दिया जाए। अब देखिए उसकी रोग बीमारियां कैसे मिटती है और कैसे उसका शरीर निरोगी स्वस्थ बनता है। ये विशेषता है, ख्याल है कि नहीं। और ऐसे सैकड़ों प्रयोग करके कई दर्दियों को ठीक करके, और गिर गाय के, देशी गाय के दूध पर रखकर किसी को छाछ पर रखा जाता है, किसी को घी पर रखा जाता है। मतलब इसको कहते हैं गव्य चिकित्सा। गायों के पंच पदार्थों को लेकर ही चिकित्सा की जाए तो उसको कहते हैं पंचगव्य चिकित्सा। गाय का दूध, गाय के दूध का दही,
गाय के दूध के दही की छाछ, गाय के दूध के दही की छाछ में से निकला हुआ मक्खन और गाय के दूध के दही की छाछ में से निकले मक्खन से बना हुआ घी, ये पांचों पदार्थ है और इन पांचों द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, कई रोगों का इलाज किया जाता है। अब आ गया आगे गोमूत्र आ गया, तो गोमूत्र आज की तारीख में कई रोगों की चिकित्सा में इतना सक्षम समर्थ सिद्ध हुआ है कि यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों को मिटाने की चिकित्सा गोमूत्र से की जाती है। अस्थमा जैसे रोगों को मिटाने के लिए कई बार जो है गाय के गोमूत्र में कई औषधियाँ दी जाती है ताकि रोगों की चिकित्सा हो, जड़मूल से रोग मिट जाए। अब जाकर के अमेरिका ऐसे कई देशों की आँख खुली है और वो गोमूत्र को नॉट ओनली द काउ यूरिन बट इट इज़ वन टाइप ऑफ द थेरापी एंड द बेस्ट मेडिसिन के रूप में एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? तो गोमूत्र जो है इतना क्षारीय होता है कि जिसके कारण आपकी अम्लता को घटाने में काफ़ी फायदा होता है। कई लोगों की बहुत बढ़ी हुई एसिडिक कंडीशन, रक्त की अम्लता, ख्याल आया? लास्ट में जाकर के अम्लता जब रक्त में आ जाती है तब उनकी चिकित्सा ऐसी शुद्ध गाय के दूध से की जाती है, तब उनके शरीर में से संपूर्ण अम्लता निकल जाती है। ये आपको विशेषता मैंने बताई, अब ये समझने में आनी चाहिए। ये समझ करके लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत विशेष बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब रही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर पानी की, तो शुद्ध पानी कब है? जिसमें आहार का कोई अंश नहीं मिला है, तब पानी शुद्ध पानी के रूप में। अब ऐसा पानी आपको कब पीना है, कितना पीना है, किस रोगी को कितना पीना है, किस प्रकार के रोगों वाले को जो है कब पानी पीना, पानी की भी एक चिकित्सा पद्धति है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथेरापी। तो पानी से जब आपकी चिकित्सा हो जाए, तो जैसे किडनी के रोगी हैं, कई किडनी के रोगी गलत तरीके से पानी के कारण वो किडनी के दर्दी बन चुके हैं। कई रोगी जो है सही चिकित्सा पानी की करके किडनी के रोगों से मुक्त भी हो चुके हैं। सर, दोनों बात है। जो नहीं समझेंगे वो मुश्किल में आएंगे, समझेंगे। अब पानी को ही मेडिकेटेड कैसे किया जाए? गोखरू है तो गोखरू को पानी में उबाल लिया जाए, तो पानी को गोखरू का काढ़ा कह देंगे हम, उससे पानी, गोखरू का पानी पिया जाए, किडनी के, यूरिन के सारे रोग बीमारियां मिट जाती हैं। ख्याल है आपने? नागर मोथा जो है वो ऐसा है कि वो पानी में मिला करके पिया जाए तो पानी का शुद्धिकरण अच्छा हो जाता है। कई बार स्फटिक जिसको हम बोलते हैं साहब, एलियम, तो स्फटिक के टुकड़े करके रसोई करते समय गरम तवे के ऊपर रख करके उसको फुलाया जाता है, तो वो स्फटिक के टुकड़े फूल जाते हैं। कई लोग बाहर उसको कहते हैं स्फटिक के, मतलब फटिक के फुला दिया, इसलिए फिर उसका पाउडर करिए, फिर उस पाउडर के दवाई के रूप में उपयोग करो तो 50 रोगों की दवाई हो जाती। नहीं तो ऐसे ही फटकरी का टुकड़ा आपने इतना पत्थर हाथ में ले लिया, उसको एक तार बांध दो, तंबे का तार या डोरी बांध करके पानी में घुमा दो, कितनी 3 सेकंड का, 3 सेकंड 3-4 राउंड करके पानी में घुमा करके निकाल करके उसको तार के ऊपर लटका दो साहब। अब ये स्फटिक वाला, फिटकरी वाला पानी जो है इतना बैक्टीरिया फ्री, जर्म्स फ्री, डस्ट फ्री, कचरे से निकल करके शुद्ध हो जाता है। खास करके रेनी सीजन में जिन घरों के अंदर फिटकरी से शुद्ध किया हुआ पानी अगर पिया जाए, तो जिनको जॉन्डिस होने का प्रश्न आता है, टाइफाइड होने का प्रश्न आता है, वो किसी को ना आए। अब ये पानी जो है औषधि बन गए।
ये दवाई बन गया सब। तरीका आना चाहिए ना। अब फिटकरी कौन सी बड़ी बात है, 2-5 रुपए में इतना टुकड़ा मिल जाता है, 1 महीने भर चल जाए। ज्यादा नहीं घुमाना है, बस ये बात समझ लीजिए। ये हमने ये लिया, फिटकरी का टुकड़ा लिया है। अब ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पकड़ा है, ये फिटकरी का टुकड़ा लिया है। और अगर इसको पानी के अंदर आपने 1 2 3 3 सेकंड तक पानी में घुमा दिया आपने। पानी कितना है टोप के अंदर, भले ही 10 लीटर है या 20 लीटर है, आपने ये फिटकरी का टुकड़ा घुमा करके निकाल दिया। अब निकाल करके आप उसको डोरी से बांध, हाथ से क्यों नहीं कि नाखून साफ नहीं होते हैं कई बार, इसलिए नुकसान होता है। अब हल्का सा दोरा धागा बांध के या तार बांध के लटका दो, पानी में घुमा दिया। अब पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आएंगे, जम्स आएंगे, पानी में कचरा आएगा, पानी के अंदर जो है टाइफाइड के जम्स आ जाएंगे। अगर पानी में जॉन्डिस के जम्स आ गए तो आपका पानी आपको भी टाइफाइड कर सकता है, जम्स जो है जॉन्डिस भी खड़ा कर सकता है। देयर आर सम वाटर बेस्ड डिजीज, पानी के आधार पर रोग होना। अब बम्बई जैसा शहर हो या बेंगलोर जैसा, चेन्नई जैसा शहर हो, जहाँ पर 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या है, भाई साहब पानी कहाँ से शुद्ध आएगा, कितना शुद्ध आएगा, कितने प्रतिशत पानी शुद्ध होगा, ये आपकी सारी समस्या तो है ही है, समझे कि नहीं। तो ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम बिल्कुल डिजीज फ्री नहीं हो पाएंगे। रोग शुद्ध, रोग मुक्त बनना है तो उनको ध्यान रखना ही रखना है। तो आज हम पहले इसके अंदर क्या है, इन 3 बात का ध्यान नहीं करेंगे। अब इसमें सिर्फ पानी का विचार करें। अब सिर्फ आपको पानी का जब विचार करना है तो ये आपको देखना है कि पानी जरूर पेय पदार्थ है, लेकिन अब ये पानी आपके लिए, अब कई लोगों ने ये कहा सुबह उठते ही पानी पियो। कई लोग कह रहे हैं मुंह भी साफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सुबह उठ करके पानी पी लो। कितना पी लो, 3-4 गिलास पी लो। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ध्यान रखिए, आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है। और वहां आयुर्वेद शास्त्र में जो लिखा है, दंत धावन विधि, मुख शुद्धि विधि, दांतों को भी साफ करना है, जीभ के ऊपर जमा हुआ मैल साफ करना है। क्योंकि जीभ जो है, आंखें जो है, दांत जो है, नाखून जो है, चेहरा जो है, नाड़ी जो है, ये सब आपके रोगों के लक्षण बता रहे हैं। तो चिकित्सक को रोग की परीक्षा करने के लिए आपकी जीभ देखनी जरूरी है। वात प्रकृति वाले की जीभ कैसी होती है, पित्त प्रकृति वाले की जीभ कैसी होती है, कफ प्रकृति वाले की कैसी होती है। अब ये सब सिम्टम्स मैं आपको एक बार अलग से क्लास में समझा दूंगा। नाखून देखकर परीक्षा, जीभ देखकर परीक्षा, चेहरा देख कर के परीक्षा, आपको हथेली देख कर के परीक्षा, पैर देख कर के परीक्षा और नाड़ी देख कर के, ये सब परीक्षाएं हैं सब। आप भले ही अपने रोगों का वर्णन करो या ना करो, बोले या ना बोलो, लेकिन इन लक्षणों से कुशल चिकित्सक वैद्य आपके रोगों को पकड़ सकते हैं और आपकी प्रकृति को समझ सकते हैं। अगर वो समझदार, जानकार, कुशल चिकित्सक वैद्य है तो अननेसेसरी खाली जीभ देखे, आंख देखे, पेशेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए, हाँ साहब डॉक्टर ने पेशेंट के लिए 5 मिनट बिताए, ऐसा किया वैसा किया। पहले ये स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर की पद्धति नहीं थी साहब। प्राचीन काल में अच्छे चिकित्सक वैद्यों के पास ये सब नहीं थे। ये आज के आधुनिक डॉक्टरों ने हाँ अपना कुछ दिखाने के लिए, भाई साथ में ले जाओ, ब्लड प्रेशर चेक करो, फिर आपको स्टेथोस्कोप देखो, लंग्स को देखो, ये देखो,
ये सब डॉक्टरों का है। कुशल चिकित्सक वैद्य सिर्फ नाड़ी परीक्षा करते थे, आंखें देखते थे, जीभ देखते थे, नाखून देखते थे, ताकि उनको उस पेशेंट की प्रकृति समझ में आ जाए। प्रकृति समझने के बाद वो खुद ही निर्णय करते थे, हाँ साहब ये इस समय वात प्रकृति इनकी ज़्यादा चल रही है, तो ये बीमारी हार्ट संबंधी बीमारी आएगी, हार्ट की बीमारी चल रही है, रूमेटिज्म की चल रही है, नी प्रॉब्लम चल रहा है, इस समय ये चल रहा है। फिर ऋतु का गणित, ऋतु का, काल का, सबका कैलकुलेशन करके प्रकृति के हिसाब से आपका डायग्नोसिस करते थे, ये उनकी पद्धति थी। आज लोग जो है कोई क्या प्रचार करता है, क्योंकि अब YouTube का जमाना है साहब, अब YouTube के अंदर सभी ज्ञान 100% सही है, शुद्ध है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब उसका न्याय कौन करेगा, जस्टिफिकेशन कौन करेगा? YouTube के अंदर सैकड़ों चीजें, लाखों चीजें भर दी, अब बेचारा कोई देखकर खाने लग जाएगा। एक युवक आया साहब, वो YouTube के ऊपर सुनकर आया, दही बहुत अच्छा है, दही बहुत खाना चाहिए, दही बहुत खाना चाहिए। वो दही के पीछे पागल हो गया साहब, सुबह भी दही खाए, शाम को भी जाए, दही रात को भी खाए साहब। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब उसको दमा पकड़ गया, अस्थमा आ गया, कफ प्रकृति बढ़ गई, सर्दी जुकाम बीमारियां बढ़ गई, और ये हो गई। तो भी उसके दिमाग में तो मम्मी नहीं, अभी मेरे को दही खाना है, रात के 12 बजे बोलता है दही खाना है, रात को 10 बजे बोलता है दही खाना है। वो YouTube के ऊपर दही का कोई वीडियो सुन लिया, इतना इम्पोर्टेंट दही का बताकर वो खाने लग गया। अब उसको समझ तो होनी चाहिए, कब प्रकृति देखो, समय देखो, काल देखो, किस समय खाना है, क्या खाना है, वो कुछ भी मालूम नहीं है। किसी ने कुछ समझ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। कोई दूध का फायदा समझ करके दूध पीने लग जाते हैं। अब YouTube से अगर आप सभी डॉक्टर बन जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको चारों तरफ से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरीके से नहीं समझाया जा रहा है। उनको एक वस्तु का इम्पोर्टेंस बनाना है तो वो बता देंगे, समझेंगे, उसका महिमा मंडन इतना ज्यादा कर देंगे, इतना ज्यादा कर देंगे, लोग खुश हो जाएंगे, चलो भाई चलो चलो। कोई बोलेंगे दूध खाओ, कोई बोलेंगे दही खाओ, कोई बोलेंगे मक्खन खाओ, कोई बटर खाओ, कोई बोलेंगे ये सब चक्कर बहुत चल रहा है, ये सब चक्कर बहुत भारी है, तो लोगों की समझ के बाहर है। अब कोई समझ नहीं पाएगा, समझेगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना, कैसे करना, ये बात है। तो यहाँ पर आपको कहा है कि नहीं, वात प्रकृति वाला, पित्त प्रकृति वाला, कफ प्रकृति वाला, सुबह में मुंह भी नहीं धोना है, मुंह भी साफ नहीं करना है, दंत धावन, दांत भी साफ नहीं करना, जीभ भी साफ नहीं करना, सुबह उठ करके पानी पी लो। ये आज के YouTube के प्रचार में है, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर इसका विधान नहीं है। अब प्रकृति कौन सी है आपकी, पहले ये तो देखो कम से कम। उस हिसाब से किसको पीना है, किसको नहीं पीना है, किसको कैसा पानी पीना है, किसको कैसा नहीं पीना है। हाँ जी, एक आयुर्वेद शास्त्र के अंदर और योग शास्त्र के अंदर कुंजल क्रिया बने। अब कुंजल क्रिया किसको करनी है, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति वाले को। तो जो स्टमक के अंदर पित्त या कफ जम गया है, इकट्ठा हो गया है, चाहिए 10 ग्राम का और हो गया है 50-100 ग्राम का, तो उसको निकालना है। क्योंकि स्टमक से निकालोगे तो सिर्फ 1 फीट के अंतर में निकल जाएगा। आपने नहीं निकाला और स्टमक से नीचे उतरा तो 27 फीट तो उसको छोटी आंत में घूमना पड़ेगा, 3-4 फुट बड़ी आंत में घूमना पड़ेगा, फिजूल में 31-32 फीट का चक्कर लगाकर बॉडी में वो घूमता रहेगा। तो बॉडी में घूमेगा तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो कितने प्रतिशत ब्लड में आ जाएगा, कितने प्रतिशत आपके यूरिन में जाएगा, कितने प्रतिशत स्टूल में, मल में जाएगा, कब टॉयलेट में निकले, कब आपको किस तरह से निकले, तो परसेंटेज कितने रहेंगे सर।
शरीर में से निकालना है 40% एसिड पित्त निकालना है, लेकिन यूरिन में निकला सिर्फ 4-5% ही निकला है। तो बेटर है कि कुंजल क्रिया में 4-5 गिलास पानी पी करके और 45 डिग्री पर बैंड होकर के आप उसको जो है आ करके 2 अंगुली मुंह में डाल करके आप कुंजल क्रिया में निकाल दो। तो इतने से अंतर के अंदर, यहाँ स्टमक है, इतने से अंतर में आपका पित्त उस पानी के अंदर डाइल्यूट होकर के निकल जाएगा। है ही अंतर, इतना ही है। तो फिर आपको उसको फिजूल में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों घुमाने के लिए फेंके हम? निरर्थक क्यों चक्कर लगाए हम? अननेसेसरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, तब क्या करेंगे आप? जो लोग उपवास करते हैं, अभी पर्युषण के दिन आ गए था, बुधवार से पर्युषण पर्व की आराधना शुरू हो रही है। अब लोगों को जो भी कुछ खाना पीना है, खाते पीते हैं, एसिडिक कंडीशन कई लोगों की है। और जब हमारा उपवास शुरू हो जाएगा, जब आहार बंद हो जाएगा, तो शरीर में पित्त की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिदिन खाने के टाइम आपको आवश्यकता थी, वो अब नहीं है। नहीं है तो आपको क्या करना है? लेकिन लीवर में इतना स्टोरेज है पित्त का, तो लीवर क्या करेगा? शायद थोड़ा थोड़ा जो है स्टमक में भेज देगा। अब स्टमक में भेज देगा तो वो ज्वलनशील है। अब जलन होगी आपको, तब ये कुंजल क्रिया आपको बताई गई कि हाँ साहब, एक 4-5 गिलास पानी पिए। बिना पानी के वॉमिट करेंगे तो सब फूड पाइप से लेकर के स्टमक तक जलन हो जाएगी, क्योंकि पित्त है ही ज्वलनशील। तो पानी 4-5 गिलास उसको डाइल्यूट कर देगा सब। डाइल्यूट कर देगा तो उसका कुंजल क्रिया में वमन करने पर आपको न तो सीने में जलन, न स्टमक में जलन, न फूड पाइप में जलन, और निकल जाएगा सब। तो 6 महीने तक कोई डॉक्टर आपको एंटासिड प्रिपरेशन देकर जिस पित्त को निकाल नहीं सकते हैं, उतना पानी कुंजल क्रिया की 6 मिनट में निकल जाता है। सिर्फ 6 मिनट में निकल जाता है। अब क्या जरूर है, हम 6 मिनट में जो कुंजल क्रिया में निकल सकता है, उस पित्त को 6 महीने तक हम उसको टैबलेट लेकर, कैप्सूल लेकर के, गोलियां खाकर क्यों दबाएं? ये समझदारी नहीं है। अननेसेसरी गोलियां बाहर की खाओ, वो केमिकलाइज हो, वो हमारे ब्लड को खराब करे। एसिडिटी की गोलियां कैंसर करे, ब्लड प्रेशर की गोलियां कैंसर करे, थायराइड की गोलियां कैंसर करे। तो हम क्यों निरर्थक हमारा ब्लड खराब करें? कोई आवश्यकता नहीं। हाँ जी, कुछ लोग जो है सर्दी जुकाम से त्रस्त हैं, कफ जम गया है। अब कफ लंग्स में जमा है कि कफ स्टमक में जमा है? लंग्स में जमा है तो वो श्वास नली के बीच में आएगा। स्टमक में जमा है कब? तो वो अन्न नली में आकर गले में जमेगा। बार बार जो है श्वास स्टमक में से वो फिर अन्न नली में आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कुंजल क्रिया श्रेष्ठ है। लंग्स में है तब कुंजल क्रिया काम नहीं आएगी, स्टमक में है तो कुंजल क्रिया काम आएगी। तो कफ वाले को गरम गरम पानी पीना है, पित्त वाले को ठंडा पानी पीना है। ध्यान में रखिए साहब, क्या लाया? ठंडा पानी किसको काम आएगा, गरम पानी किसको काम आएगा? अगर पित्त निकालना है, पित्त का वमन करना है और आपने गर्म पानी पिया तो नुकसान हो जाएगा। और कफ प्रकृति वाला ठंडा पानी पी ले तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। प्रकृति समझ करके पानी पीना समझदारी है। क्या लाया? अब कई लोग समझते ही नहीं है। इधर कफ प्रकृति बनी हुई है, इधर सर्दी जुकाम हुआ है, और बाहर से आए तो गर्मी गर्मी ऐसा समझ करके चिल्ड वाटर, फ्रिज का निकाल करके चिल्ड वाटर पी लेते हैं। उनकी बीमारी और 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है।
पानी पानी है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पानी को खाली पानी मत समझिए आप। अब यही पानी आपका कब जो है ये ठंडा पानी है, कब यही गर्म पानी है, उष्ण पानी हम बोलते हैं। अब ठंडा गर्म तो पुद्गल का गुणधर्म है, ठंडा गर्म स्पर्श है। अब ये स्पर्श 8 प्रकार के अलग अलग। अब ठंडा कितने प्रकार का है? ठंडा पानी को हम अगर ये देखने चाहे तो ये पानी कितने तरीके का ठंडा है। खाली गर्म करके ठंडा किया है थाली में या परात में, वो आपने गर्म किया ठंडा किया है। मटके का पानी है, ये आपके फ्रीज का पानी है। हवा में ठंडा हुआ है वो पानी है। नॉर्मल पानी ठंडा हुआ है वो पानी है। इस तरह से आपने कितने प्रकार से देखा है। अब उष्ण पानी को आप देखिए साहब, ये कितने तरीके का उष्ण कैसा है। किसी जार में बंद रखा हुआ वो उष्ण है, खाली बंद पड़ा है वो उष्ण है, ये आपको देखना है। या फिर ये पानी बॉईल किया हुआ है, ये पानी हाई टेम्परेचर पर गर्म है या नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म है, जिसको यहाँ पर वार्म वाटर आप बोलते हो। तो ये वाला पानी जो है खाली वार्म वाटर वाला, अब ये किसके उपयोग में आ सकता है? देखिए, जल चिकित्सा, जल चिकित्सा के अंदर पानी से कैसे रोग मिटाए जा सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो आप अगर कफ प्रकृति वाला है तो गर्म पानी दीजिए, वात प्रकृति वाला है तो गर्म ज्यादा दीजिए आप उसको, पित्त प्रकृति वाला है तो ठंडा दीजिए। लेकिन भूल से भी फ्रीज का ठंडा तो आना ही नहीं चाहिए। और भूल से भी अगर बर्फ डाल करके ठंडा किया है तो वो और ज्यादा नुकसान कर देगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा? स्टमक में जाकर के स्टमक की जठराग्नि को दबा देगा साहब, वो जठराग्नि को कम कर देगा तो फिर कफ बनना और बढ़ जाएगा। ये गलती नहीं करनी है हमको। कफ बढ़ा है, क्यों बढ़ा है कफ? पित्त बढ़ा है, पित्त क्यों बढ़ा है? वायु बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? कहाँ आपने खान पान में गलती की कि वायु आपका ज़्यादा खराब हो गया सब? ये आप ध्यान में रखिए, समझेंगे तो अब इन बातों का ध्यान रख करके हम समझेंगे तो काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। आंख मूंद करके कभी भी कुछ भी कैसा भी पानी कभी भी पी लिया, ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे नहीं पिया जाता है। पानी के बहुत से नियम हैं साहब। अब देखिए साहब, अष्टांग हृदयम ग्रंथकार वाग्भट्ट ऋषि आज से 3000 साल पहले इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने पानी के बारे में इतना बहुत कुछ कह दिया। धन्वंतरी जी थे, चरक ऋषि थे। अब उस जमाने में कहाँ लेबोरेटरी थी साहब, कहाँ किसकी टेस्टिंग होती थी, क्या होता था। लेकिन उस जमाने के अंदर उन्होंने पानी के बारे में इतनी बड़ी बातें कर दी। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अलग विभाग दिया है आयुर्वेद शास्त्र ने पानी के बारे में। ग्रंथों में उन्होंने अलग अलग विभाग से समझाया, पूरा चैप्टर देकर समझाया। आप निरोगी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो। एक युवक ने इतनी गलती की अपनी लाइफ में, अंधाधुंध पानी पीने लग गया, अंधाधुंध पानी पीने लग गया। जब देखो, जितना देखो, जैसा देखो। अब वो एक ही बात समझता है, मुझे डॉक्टर ने बोला है तुमको पानी खूब पीना है। अब उसने अपने हाथों से छोटी उम्र में दोनों किडनी खराब कर दी, डायबिटीज मोल ले ली, किडनी खराब कर दी।
फिर बरसों तक डायलिसिस पर चला और आखिर उसकी मृत्यु इसी में हो गई। ये क्यों ऐसा हो रहा है? सही जानकारी नहीं है, ज्ञान सही नहीं है। कभी भी कुछ भी पी लो, कभी भी पानी पी लो, अंधाधुंध नहीं पिया जाता है। पानी तारता भी है, पानी मारता भी है। पानी फायदा भी करता है, पानी नुकसान भी करता है। देश, क्षेत्र, काल, भाव, समय, सीमा, ऋतु, प्रकृति आदि सबका विचार करके पानी पिया जाता है। हाँ, कई रोग है पानी से मिटाए जाते हैं, कई रोग है दूध से मिटाए जाते हैं, कई रोग है छाछ से मिटाए जाते हैं। कई बार पानी को हैवी वाटर बनाना होता है। लाइट वाटर जिसमें कुछ भी नहीं है, हैवी वाटर जिसमें कुछ मिला करके पानी दिया जाता है, ख्याल है? तो वो पानी फिर आपकी चिकित्सा के लिए दवाई बन गया। अब वो पानी पानी नहीं है, दवाई बन गया। अब उसको उसी तरीके से उस युक्ति पूर्वक लिया जाए तो काम है। अगर एक बात जनरल सेंस में किसी को बोल दो और वही बात दूसरे पकड़ ले, अरे हाँ देखो देखो महाराज ने कहा है ना, उनको जनरल सबको कहता कल से पानी पीने ही बैठ जाओ साहब, सब लोग पानी पीने लग जाए। नहीं साहब, ये गलती नहीं करना है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझा रहा हूँ। शायद स्मिता जी मुझे 1-2 क्लास और पानी के विषय में समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नाउ आई एम डूइंग ओनली द इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर। लेकिन जब मैं पानी की चिकित्सा बताऊं, नियम बताऊं सब, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक साथ में सबको कहना चाहता हूँ, बुधवार से पर्यूषण की प्रवचन माला भी ऑनलाइन जूम पर रहेगी। सो जिन लोगों को घर बैठे अपनी तरह से पर्यूषण के प्रवचन सुनने हो, उनको ऑनलाइन जो है लिंक मिल जाएगी, आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। तो आप जरूर से, क्योंकि देखो कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ पर है, सब जगह पर साधु संत अवेलेबल है या नहीं है, सब जगह पर आपको पर्यूषण के प्रवचन श्रवण करने को मौका मिले या न मिले, तो यहाँ पर एक सुविधा व्यवस्था की है कि पर्यूषण की प्रवचन माला बुधवार से संवत्सरी तक सबको रेगुलर मिले सब जगह, ये व्यवस्था रखी है। Those who want to ask the question, let them give the chance if they want to ask the question. बोलिए सर। जी सर जी। मीना जी आप क्वेश्चन पूछिए। Can you unmute? Yeah, yeah. Maharaj, can you explain how much water do we drink during the upvas, or is there a restriction on that? I know some people don't even drink, but what about the ones who drink? No, but it depends on the condition. Those who are totally avoiding the water and doing the Chauviyar Upvas, so they are avoiding the water up to 3 days or 8 days, whatever it may be. The person having that Kapha Prakriti, they can avoid the water, they can do the Chauviyara Upvas, but the person having the Vata Prakriti and Pitta Prakriti, they must drink the water. Not Pitta Prakriti, they should not use the hot water, they should use the normal water. But it is boiled. First it is boiled and then it is in the parat or thali, which will be within the 20 minutes, 30 minutes, it will be the normal temperature. They should drink the water. In upvas also, if you are doing the upvas, then you must drink the water. How much water? If the Pitta Prakriti person is suffering from the heavy acidity or any type of hyperacidity, they should drink the water 3 liters, 4 liters or 5 liters between the time of Porsi Pachkan to the sunset, you see. But the person, those who are suffering from the Vata Prakriti, they should drink the hot water repeatedly every hour, 1 or 2 glasses, you see, from Porsi Pachkan to the sunset time. So they should use also 3 to 4 liter water in a upvas, you see. If they will not drink the water, there may be some disturbance in the stomach,
that the stool will be totally choked up in the large intestine or in the colon part. जी जी Thank you. थैंक यू। हाँ जी। रवीना जी आप पूछिए अपना प्रश्न। त्रिकाल वंदन महाराज साहब, अस्थमा होने का क्या कारण है? अभी वो आगे आएगा। अस्थमा होने का कारण कफ का प्रमाण बढ़ना, कफ ज़्यादा होना, कफ आहार नली में आते आते श्वास नली में भी जम जाए, स्टमक के अंदर स्टोरेज ज़्यादा होना और फिर श्वास नली में आ जाए। तो जैसे जिन लोगों ने ठंडा पानी पिया है, फ्रिज का वाटर ज़्यादा पिया है, ज़्यादा ठंडा मटके का पानी पिया है, भोजन के साथ में पिया है, भोजन करके तुरंत पिया है, उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, पाचन नहीं होता है, वो सब जाकर के कफ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को ही अस्थमा ज़्यादा होगा। तो पहले कारण का निवारण कर लो, बात इतनी सी है। और जो मैं पानी के साथ नेक्स्ट क्लास में ऑल रूल्स रेगुलेशन सारे बताऊंगा, वो आप नोट्स कर लेना, उसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। जी जी थैंक यू। शकुन जैन जी प्रश्न पूछिए। एक बार फिर से अनम्यूट करिए। हाँ महाराज साहब, ये आंबिल एकासना वगैरह करते हैं तब बिना ब्रश किए पानी मतलब एकासना वगैरह करते हैं, तो उसको क्या समझना कि देखिए, एकासना के अंदर आपको ब्रश करने की आज्ञा है, क्या है, जरूरी नहीं कि एकासना बिना ब्रश के करिए। नंबर 1, आपको सिर्फ जो है सिंधा नमक का ही आप खाली कर लोगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। सिर्फ आपने स्फटिक ये सिंधा नमक ले लिया, मिक्स करके चला दिया, आपने बाउल रखा है, आपने निकाल दिया। नंबर 2, स्फटिक आधा, ये फिटकरी का फुला हुआ पाउडर आधा और आधा सिंधा नमक 2 मिला करके भी कर लिया तो दांतों की शुद्धि होनी अनिवार्य है। कई बार नहीं करने पर जो डेंटल बैक्टीरिया, दांतों के बीच में जो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जर्म्स बढ़ जाते हैं, कैविटीज में बढ़ जाते हैं, तो वो फिर पेट में चले जाएंगे, तो फिर बीमारियां बढ़ जाएगी, क्योंकि सबके दांत एक तरीके नहीं होते हैं। इसलिए आपको ये नहीं कहा कि नहीं करना है। हाँ जी, अब मैंने बताया ये दोनों द्रव्य, फिटकरी का पाउडर और सिंधा नमक का, दोनों का पाउडर, ये आपको आयंबिल में भी चलता है, एकासना वियासना में भी चल सकता है। एनके जैन जी आप पूछिए अपना प्रश्न। साई जी त्रिकाल वंदना। साई जी, उपवास में तो उपवास में सब प्रकृति के पानी पी सकते, कप पात या पित्त में घड़े का पानी पी सकते हैं? हाँ जी, घड़े का पानी सिर्फ पित्त प्रकृति वाले को ही पीना है। घड़े का पानी ठंडा होता है तो पित्त प्रकृति वाले को ठंडा पानी फायदा करेगा। वात प्रकृति वाला तांबे के घड़े में गर्म पानी रख करके वो पिए, उनको ज्यादा फायदा होगा। कफ प्रकृति वाले ने घड़े का ठंडा पानी पी लिया तो और नुकसान हो जाएगा। साहब जी थैंक यू सो मच एनके जैन सर। साहब जी हमारे वो वर्षा ऋतु में जो पानी आता है उसका भी कोई महत्व है साहब जी? हाँ जी, बिल्कुल है। वर्षा ऋतु का पानी जितना हो सके कम पिए। हाँ, आज की बात मैं आपको कर देता हूँ कि 2 दिन का चांस और बचा है। इस समय मघा नक्षत्र चल रहा है। मघा नक्षत्र का पानी स्टोरेज करिए, but it should come from the direct sky to your pot, you see. Any type of vessels you can put in the sky, so it should be collect the water. That is one type of the therapy use. It is good for the some disease. ये 16-17 तारीख से 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप कलेक्ट कर सकते हो। This is very good news for you. So this water, it is just like the medicine. शास्त्रों में उसको कहा है अमृत वर्षा है, ये अमृत पानी है। किस नक्षत्र का पानी पीना, किस नक्षत्र का पानी स्टोरेज करना, प्राचीन काल में ये नॉलेज अच्छा था। तो मघा नक्षत्र का पानी लोग स्टोरेज करके जो अंडरग्राउंड वाटर को इकट्ठा करते थे,
टैंक बना करके वो 12 महीने पीते थे, 12 ही महीने उनको बीमारी नहीं होती थी। अब आप समझते हो always all the rainy water is the same thing? No. Every time in a different planet you see, ग्रह नक्षत्र ताराओं के समय the property of the rain water you see totally different. So specially they have mentioned that मघा नक्षत्र का पानी अमृत है, औषधि तुल्य है, ये कहा गया है। और ये आपको 2-3 दिन और चांस है, कल 20 है, 21-22 तक 3 दिन और चांस है। थैंक यू सो मच आप जी। आई थिंक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, हम कक्षा को विराम दे सकते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हिरियणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्। बहुत 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 सभी को जय जिनेंद्र।